Hello dear students, good evening. I am having paper of class 12th and I made the handwritten solution for you, and this question paper belongs to Panchkula region. So you can verify your solutions if you have remembered. So let's see. First question. It is a solution of AISSCE 2022-23 मैथ्स पेपर फॉर क्लास 12 हेल्ड ऑन टुडे. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, यही इसमें मिसप्रिंट था. 4/9 कभी हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर मस्ट बी सेम इन ऑर्डर टू कंपेयर टू मैट्रिसेस. बट अगर हम इस डिवीजन सिंबल को इग्नोर करें तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट, जो रफमैन हमने कैलकुलेट किया हुआ है. तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू इसमें 1 होगी. क्वेश्चन नंबर 2, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई करते ही आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट. 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था. होल स्क्वायर खोलना आपको आता ही है. ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज ऑलरेडी गिवन. तो जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज ऑलरेडी गिवन, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एंड वी विल गेट आई, एंड इट इज फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. कहते हैं मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई किया है. आप जानते हैं रो को कॉलम में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1/1 का ऑर्डर मैट्रिक्स आएगा, एंड दैट विल बी डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिनेंट बेस्ड था, बहुत ही इजी है. अगर आप इसे एक्सपेंड करें तब भी इसका आंसर 0 हो जाएगा. आप चाहे तो प्रॉपर्टी ओरली लगा के कर सकते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा. 1/1 फर्स्ट रो में होगा, लास्ट रो में भी 1/1 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6, आप जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट 0 पर. आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस. इसका डेरिवेटिव भी आपको बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज x अपॉन मॉड्यूलस x ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0. 7th डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था. सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट, इसमें सॉरी बी पार्ट है इसका. तो e रेज टू द पावर 5 log x, तो आप जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है 5 log x को हम लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर 5, और ये बन जाएगा e रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर 5. मैं लिख देता हूं, ये बन जाएगा e रेज टू द पावर log x टू द पावर 5, और ये बच्चों x की पावर 5 के इक्वल होता है, दैट यू नो वेरी वेल. इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 6/6. वेरी इजी क्वेश्चन. नंबर 9 नाउ. 9th क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, बस डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, और डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे. a क्यूब इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसको x से डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय x, एंड यू विल गेट -1/x एज p. और से जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो 1/x यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं इसकी डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब साइन को हम रिवर्स में लेकर आएंगे इधर तो फिर भी dy अपॉन dx डोमेन के अंदर रह जाएगा. अच्छा, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में जो आया है उसमें आपको वही क्वेश्चन आया जो आपको मैंने कराए थे कि कई बार डोमेन में dy अपॉन dx होने के बाद भी डिग्री डिफाइंड हो जाती है. तो ऑल इंडिया का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन उस तरह से मिल जाएगा. तो अच्छा हुआ आप लोगों ने वो दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका इजीली सॉल्व हो गया होगा. इसकी ऑर्डर है 2 और डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है. 12th क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर दिस वन. तो इसका सिंपल यूनिट वेक्टर निकालना है. आप जानेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 अंडर रूट के अंदर लेंगे तो 5 आ जाएगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. a डॉट b इक्वल टू, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था.
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। 14 का मैंने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रखा है, आप बहुत इजीली देख सकते हैं इसको। अगर कोई पॉइंट पी क्यू आ रहा है तो ये y से अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस पर होगा, जिसे आप डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इसका बेस जो वैल्यू होगी वो p होगी और इसके परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो r होगी, राइट। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो इसके फुट की जो वैल्यू है वो q डिस्टेंस अपार्ट है, तो अगर हम ट्रायंगल में बनाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल इसका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। मेरे ख्याल से डायग्राम बनाना मैंने थोड़ा उचित समझा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने सारे डायग्राम्स बना के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे कि आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वालिटी 3x प्लस 5y इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7 दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओपन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइन दिस वन। जो इस पॉइंट पर पॉइंट लाइन करेंगे उनको छोड़कर ओरिजिन को कंटेन करता हुआ रीजन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। 16 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाइड बोथ द इनइक्वालिटीज दिस एंड दिस वन। तो आप देख रहे हैं इसमें जो डी वाला जो ऑप्शन है 4,2 यही एक ऐसा मात्र पॉइंट है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करता है। आप जानते हैं 17 में इक्वली इंक्लाइंड वाला कॉन्सेप्ट बार बार आपको बताया गया होगा। 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस और माइनस में इक्वली इंक्लाइंड वाला पॉइंट होता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल साफ साफ बोला गया, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका था। ए स्पीक 75% ट्रूथ, बी स्पीक 80% ट्रूथ, देन दे विल स्टार्ट क्वारेलिंग टू ईच अदर। ये वही क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पेपर में ही पूछ चुके थे आपसे। तो आप जाएंगे जब पहले वाला झूठ बोले दूसरा वाला सच बोले, या फिर पहले वाला सच बोले दूसरा वाला झूठ बोले, इन दोनों केस को जब ऐड करेंगे तो 7/20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए पार्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं एक असर्शन दिया हुआ है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। आप जानते हैं कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पूरे के पूरे डोमेन में इनवर्स नहीं होता है, उसकी रिस्ट्रिक्टेड जो रेंज होती है उसी के अंदर वो इन्वर्टेबल होता है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ देयर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 20 आप जानते हैं कभी भी b1 b2 का और मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो ये केवल cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 वाले फार्मूले से निकल कर आता है, तो इसमें a और b दोनों करेक्ट है, और जो r वाला जो इसका रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे वो पूरे हो जाते हैं। अब क्योंकि इसमें 15 मिनट का टाइम मुझे मिलेगा रिकॉर्ड करने के लिए, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं, इसमें डोमेन आपसे पूछा है साइन इनवर्स के लिए। हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 दिया हुआ था। आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए जो उसकी डोमेन वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो ये बन जाएगा। हम इसमें दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों तरफ जो प्लस का 4 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टेप के अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। इन दोनों को अलग अलग, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, अगर आपको थोड़ा सा ढंग से क्लियर नहीं है इन चीजों को आप इसमें फंस सकते थे। तो इसको एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, क्लास 11 से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है इसका। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, आपको याद होगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 जब हुआ करता था तो आप लिखा करते थे द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 3 एंड लेस देन -3। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडर रूट में लगाएंगे। मैंने इनइक्वालिटी बना के आपको यहाँ पे इसके लिए ग्राफ भी बताया हुआ है इसका, जो आप देख सकते हैं इजिली। तो जो दोनों इनइक्वालिटी से सेटिस्फाइड हो रहा है वो रीजन, वो ये रीजन आएगा -√5 से लेके √3 तक, यूनियन √3 से 5 तक। इस इंटरवल में आप अपने आंसर दे सकते हैं। अगर आपने इसका ऑप्शन पार्ट चूज किया होगा आफ्टर ओवर तो ये आपके लिए बहुत इजी था, क्योंकि आपको बताया गया था कॉस का उल्टा और कॉट इन तीनों के नेगेटिव पाई में से माइनस हो जाते हैं और बाकी सबके डायरेक्ट बाहर आते हैं। तो यहाँ पर माइनस में एक जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो इसलिए पाई में से माइनस हो जाएगा और 5π/6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सीधा डिफरेंशिएशन है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सिंपल डिफरेंशिएट करके dy/dx निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको याद होगा, मैंने जब आपको एओडी पढ़ाए थे तो मैंने आपको मिनिमा और मैक्सिमा वाले कॉन्सेप्ट 3 तरीके से बताए थे। नंबर 1 कि भाई
without using derivative. Number 2 first derivative test, number 3 second derivative test, और एक बताया था absolute minimum और maximum. So here you are observing that we can solve this question without using differentiation by adding 5 and you will get minimum और maximum value. क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का था तो हम इसमें इतना कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस इज 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t. प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आप सभी लोग इसमें परफेक्ट थे. तो प्रोजेक्शन a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा. हाँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये थोड़ी सी नई बात है. तो p की वैल्यू इसमें 2 निकल कर आएंगी, एक 2 और एक 1/4. तो नो इशू, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है 9th क्लास से, आप कर सकते थे इजीली. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन. इसके लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया है. आपको जिन बच्चों को 3D डायग्राम से सॉल्व करने की हैबिट है तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि दो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये किसी प्लेन में इसकी लाइन पड़ी हुई है और रेड वाली जो लाइन दिख रही है आपको ये परपेंडिकुलर है. तो इसका जो वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टरों के. तो मैंने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया है डिटरमिनेंट मेथड से, जो 4i माइनस 14j प्लस 8k आता है. अगर आप इसकी L को कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे तो आ जाएगा पॉइंट आपको पता ही है क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 213. तो 213 पॉइंट दे रखा था तो ये पॉइंट आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर जो आपने P निकाला हुआ है. तो 2 लाइन का ही सवाल था केवल. आफ्टर और पार्ट अगर किसी बच्चे ने सॉल्व किया हो तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म जिस बच्चे को बनानी आती है वो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो हियर यू आर ऑब्जर्विंग वी कैन मेक दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके dr निकाल देंगे और dr निकालने के बाद इसके dc's निकल जाएंगे. dr का dc निकालना आपको आता है, स्क्वायर करके सबको ऐड कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं. पॉइंट आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट बनाएंगे तो 3/5 पॉजिटिव आएगा, 7/15 नेगेटिव आएगा और 3/10 भी पॉजिटिव आएगा. इजी क्वेश्चन था ये. अगर आपने बी पार्ट इसका चूज किया होता तो इट विल बी बेटर देन प्रीवियस वन. आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ. सेक्शन टाइम हो गया क्या? 3 more minutes remain left. सो अभी और कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी. सेक्शन सी में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है हमने और पार्शियल फ्रैक्शन लगा के एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. इसमें 2 वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएंगी, तीसरी वैल्यू के लिए आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेना और इसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है. 1/x का आप जानते हैं log x इंटीग्रेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 27 यही हो पाएगा क्योंकि 15 मिनट का टाइम ओवर होने वाला है. एक मैं वीडियो और रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए. इस क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर के अंदर cos 2x का फार्मूला लगाया है जो 1 को काटता है. तो ये बन जाएगा 1 माइनस, आप जानते होंगे इस फार्मूले को अच्छे से, cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. जब आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे इसमें और इसको बाइफरकेट करेंगे तो आपको ये स्टेप मिल जाएगा. इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, केवल e टू द पावर x fx और f डैश x वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि कई बच्चों को फार्मूला आता नहीं है तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर दिया है e टू द पावर 2x को दोनों को. तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन दूसरे वाला इंटीग्रेशन का अपोजिट साइन के अंदर आ गया जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हाफ e रेज टू द पावर π/2 बचेगी. इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x से अगर आप बना पाए तो. बट कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है बिकॉज e टू द पावर x का फार्मूला पढ़ा है ना, e टू द पावर 2x का नहीं पढ़ा है. तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ. राइट, प्लीज स्टे ट्यून्ड.